हेलो गाइस, वेलकम टू द हेवन पॉइंट कोचिंग क्लासेस। सेंटेंस हमारा टॉपिक चल रहा था, सारे टाइप्स हो गए थे। लास्ट टाइप बचा था हमारा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस ख़त्म करने के बाद हम सारा रिवाइज कर लेते हैं, कैसे क्या क्वेश्चन बनते हैं वो सारा देख लेते हैं। तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस देखते हैं। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हम किसे कहते हैं? तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को हम हिंदी में कहते हैं विस्मयादिबोधक वाक्य, मतलब जिसमें ऐसे वाक्य जिनसे अचानक से कोई भाव उत्पन्न होता है। जैसे कोई अचानक से भाव नहीं उत्पन्न होता, उनकी अभिव्यक्ति होती है ऐसे वाक्यों से। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस से क्या होता है कि अचानक से उत्पन्न होने वाले भावों की अभिव्यक्ति होती है। जैसे किसी की तारीफ़ करना रहता है तो बोलते हैं वेल डन, वाओ, अप्लाउज करते हैं ना, प्रशंसा करते हैं ना, तो वेल डन ऐसा बोलते हैं। तो अचानक से उत्पन्न भाव होते हैं। या हम जब कोई मैच जीत जाते तो बोलेंगे हुर्रे, मतलब खुशी का रहता है ना, जॉय। या दुखी हुए तो ऐसे वर्ड यूज़ करते रहते हैं, ओ आई एम वेरी सैड, या वी लॉस द मैच, ऐसा बोलते रहते हैं। तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में क्या है कि जो अचानक से उत्पन्न होने वाले भाव होते हैं ऐसे वर्ड आते हैं। और इसमें सेंटेंस में लास्ट में इसमें एक्सक्लामेशन मार्क आता है। एक्सक्लामेशन मार्क ऐसे बनता है, लास्ट में एक्सक्लामेशन मार्क आता है पहचान के लिए कि एक्सक्लामेशन मार्क आ जाता है, और इसमें एक्सक्लामेटरी वर्ड आते हैं, वही पहचान है। ठीक, तो अगर कोई पूछे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या है तो इसको डिफ़ाइन करना हो तो तुम लोग बोल सकते हो दीज सेंटेंसेस लिखो आगे, these sentences express feeling that arise suddenly। ठीक है, ऐसी फीलिंग को बताते हैं जो एराइज मतलब उठते हैं, ऐसा मतलब होता है सडनली, जो अचानक से होने वाली भावनाएं नहीं होती, ऐसी फीलिंग को बताते हैं। ठीक है, सडनली। ओके, तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस समझ गए ना कि जो अचानक से उत्पन्न होने वाले भाव होते हैं उसको बताते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ठीक, चलो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में कुछ फिक्स वर्ड होते हैं। ठीक है, तो वो वर्ड देख लेते हैं, वो एक्सक्लामेटरी वर्ड्स होते हैं। तो सिर्फ उन्हीं से पहचान हो जाती है कि वो वर्ड्स आते हैं और कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं। आमतौर में हम बोलते रहते हैं, तो मैं सारे वर्ड्स लिखा दे रहा हूँ और एग्जाम्पल करा दूँगा। ठीक, चलो आगे देखो। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, देखो कैसे कैसे भाव उत्पन्न होते हैं। या तो दुख का भाव उत्पन्न होता है, या खुशी का भाव उत्पन्न होता है, या किसी की हम प्रशंसा करते हैं, या किसी का तिरस्कार करते हैं। तो ऐसे कौन से वर्ड हैं जो दुख का भाव देते हैं, खुशी का भाव देते हैं, जॉय का। ठीक है, तो हम देखते हैं, पहले खुशी का देख लेते हैं। हाँ, इनके साथ एक्सक्लामेशन वर्ड आता है। ठीक, हाँ हाँ, हंसने में क्या खुशी रहती ना, हुर्रे यूज़ करते हैं कि नहीं हुर्रे? ये सारे वर्ड्स क्या हैं? जॉय, खुशी को दर्शाते हैं। ठीक, जब खुश होते हो तो ये सारे वर्ड यूज करते हो कि नहीं? हा हा हा, हुर्रे, वी वॉन द मैच, ऐसा बोलते हैं कि नहीं? चलो आगे देखो, दुख में कौन से वर्ड? जैसे किसी को चोट लग गई तो बोलेगा ओह चोट लग गई, एलाश। ठीक, दुख को दिखाता है। ओह आज कितना सैड हुआ मेरे साथ,
ऐसा बोलते हैं कि नहीं, ओ सो बुरा, बहुत बुरा हुआ। ठीक है, तो ये सारे किसको, सारो, दुख को दिखाते हैं ना। ठीक, ये वर्ड सारे याद कर लो, यही सारे वर्ड इसकी पहचान है, ऐसे ही आएंगे, करना रहता है। आगे देखो, ब्रावो, प्रशंसा करते हैं ना। जैसे मोहन पास हो गया पेपर में, तो उसके पापा पास प्रशंसा करते हैं, वेल डन मोहन, तुमने मेरा नाम रोशन कर दिया, वेल डन। पास नहीं हुआ, अच्छे नंबर भी आए। ठीक, एप्लाउज, प्रशंसा को इंग्लिश में बोलते हैं एप्लाउज, प्रशंसा। ठीक, अब ऊपर का रफ किए दे रहा हूँ, तो फिर उसके आगे लिख रहा हूँ, ब्रावो, वेल डन। इनके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क आता है सेंटेंस में, या तो इनके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ कर सकते हैं या सबसे लास्ट में यूज़ कर सकते हैं, दो तरीके से यूज किया जाता है। ठीक, या इनके बाद यूज कर लो एक्सक्लेमेशन मार्क, या लास्ट सेंटेंस में। अभी जब सेंटेंस बनाऊंगा तब बताऊंगा। चलो इसको रफ कर रहा हूँ, ये लिख गया ना, हा, हुर्रे। ठीक, लिख गया होगा, नहीं लिखा होगा तो तुम लोग क्या करोगे, जाने दो। कुछ वर्ड होते हैं जो सरप्राइज करते हैं, जैसे व्हाट अ मैच, कितना अच्छा मैच था, ऐसा। ठीक है, जैसे मूवी देख के कहेंगे, कोई सीन देख लेते हैं बाहुबली वाला, वो कटप्पा वाला, तो कहेंगे व्हाट अ सीन, क्या अच्छा सीन है, कितना अच्छा सीन है, ऐसा ना। हाउ, सारे का व्हाट, हाउ, सो, सारे का अर्थ कितना होता है, सच। ये सारे वर्ड किस में, सरप्राइज के लिए यूज किए जाते हैं, सरप्राइज। ठीक है, चलो आगे देखो। इसको रफ कर रहा हूँ, ये दुख वाले जितने वर्ड थे, आ, एलाश, ओ माय गॉड, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। तो जब दुखी होता है तभी तो भगवान को याद किया जाता है, लोग जब दुखी होते हैं तभी तो भगवान को याद करते हैं, ओ माय गॉड, कितना बुरा हुआ मेरे साथ। चलो इसको भी, ब्रावो, वेल डन को भी हटा रहा हूँ। कहेंगे ओ माय गॉड, कितना बुरा हुआ, कितना ख़राब रिजल्ट आ गया पेपर का, आपकी पूजा करके गए थे तब भी ख़राब आ गया। भगवान कहते हैं पढ़ के नहीं गए थे, पढ़ के गए होते तो अच्छा आता, पूजा करने से क्या होगा। देखो आगे देखो, कुछ वर्ड होते हैं जो तिरस्कार का, फाई, और एक ये पू, ये वर्ड जो हैं ये तिरस्कार को दिखाते हैं। ठीक, किसी का तिरस्कार करना, कंटेम्प्ट। तिरस्कार। चलो आगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, तो पहले हमने जॉय वाला सारे वर्ड्स देखे थे ना, हुर्रे, तो उसका देख लेते हैं एक एग्जाम्पल। हुर्रे, जब खुश होते हैं तो कुछ अच्छा काम होता है, वी वॉन द मैच, तभी तो खुश होते हैं ना, तो वी वॉन द मैच। लास्ट में इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा। ठीक है, या तो हम हुर्रे वर्ड के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क यूज कर सकते हैं, या सेंटेंस के लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क यूज कर सकते हैं। ठीक, और दूसरा एग्जांपल देख लो, पहला एग्जांपल हो गया, दूसरा एग्जांपल देख लो। दूसरे में हमने लिखाए थे वर्ड्स, क्या लिखा है, दुख वाले सारों वाले लिखाए थे ना वर्ड्स। तो जब कुछ हमारे साथ बुरा होता है तभी तो हम दुख फील करते हैं ना, अचानक से उत्पन्न होता है ना व्यक्ति। जैसे मैच देख रहे हैं हम, मान लो इसी में मैच देख रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान का मैच आ रहा है और इंडिया हार जाए, तो कितना ओ शिट ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। तो देखो एलाश हम यूज कर लिए, एलाश, वी लॉस हिम,
मैंने उसे खो दिया, ठीक है, खोने का दुख है, ठीक, इसमें कैसा भाव आ रहा है, उसको खोने का दुख हो रहा है, ठीक, हमने उसको खो दिया और हमको क्या है, दुख है, मतलब कोई इंपॉर्टेंट पर्सन था तभी तो दुख हो रहा है ना। चलो आगे देखो, फिर सरप्राइज वाले वर्ड लिखाए थे, तो व्हाट अ चांस, व्हाट अ चांस, कितना अच्छा अवसर है, व्हाट अ चांस, कितना अच्छा अवसर है, ठीक है। हमेशा ये जो सरप्राइज वाले वर्ड हैं इनका अर्थ कितना ही निकलता है, ठीक, लास्ट में इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क, सॉरी भूल गया था, लास्ट में इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क, सबसे ज़्यादा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन मार्क जरूर आएगा, ठीक है। अब सेंटेंस ख़त्म हो गया है तो उसके आगे हम जितना भी पढ़े हैं तो एक बार सारा देख लेते हैं एग्जाम्पल से कि तुम लोग पहचान लेते हो सेंटेंस की नहीं, सेंटेंस की पहचान कर लेते हो कौन सा टाइप कौन सा है, ठीक। तो मैं कुछ 5-6 क्वेश्चन बता रहा हूँ, फिर उसके बाद तुम लोग करो, 1 मिनट थोड़ा। किसी की यादों में किसी की बातों में। चलो देखो आगे, तो मैं कुछ वर्ड दे रहा हूँ, तुम लोग देखो, मतलब सेंटेंस दे रहा हूँ, अब पहचान करके बताओ कौन सा सेंटेंस कौन सा है। 5 टाइप्स बताए मैंने सेंटेंस के। असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस में 2 टाइप बताएं कि वो अफर्मेटिव होता है, निगेटिव होता है। निगेटिव सेंटेंस की पहचान ऐसे करते हैं, कोई निगेटिव वर्ड्स आ जाता है तो वो निगेटिव सेंटेंस होता है। फिर मैंने बताया इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मैंने बताया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं ना, एक होता है यस या नो टाइप्स, दूसरा होता है WH वर्ड टाइप्स। यस या नो टाइप्स में यस या नो में जवाब देना रहता है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो दूसरा होता है WH वर्ड टाइप्स, तो उसमें WH वर्ड आते हैं, मतलब पूरा रीजन बताना रहता है, ठीक है। आगे देखो, फिर क्या इंट्रोगेटिव हो गया। तीसरा आता है आप इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस में आदेश, मतलब ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, सजेस्ट, ऐसे अभिव्यक्ति होती है, और उसमें हमेशा सेंटेंस की शुरुआत वर्ब फर्स्ट फॉर्म से होती है, ठीक। और फिर उसके बाद मैंने बताया था ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में विश करते हैं किसी के लिए, या भगवान से विश करते हैं, या ऐसे मतलब प्रे करते हैं, भगवान से प्रे करते हैं ना, विश ऐसे मतलब किसी को विश करते हैं, किसी का बर्थडे हुआ या गुड मॉर्निंग विश करते हैं। और कर्स करते हैं, ब्लेस करते हैं, ऐसे आते हैं ना वर्ड, मतलब ऐसा सेंटेंस में भाव आता है ना। चलो आगे देखो, और फिर लास्ट कौन सा है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। अभी बता दिया, अचानक से उत्पन्न होने वाले भावों को एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। दूसरा सेंटेंस, पहला है मोहन किल्ड सोहन। मोहन ने सोहन को मारा था, ठीक। तो तुम लोग जब तक ये करो फिर मैं बताता ही हूँ, तुम पहचानो कौन सा सेंटेंस है। वी आर नॉट ईटिंग फूड। तीसरा क्वेश्चन देखो, इज
मोहन अ गुड बॉय, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चौथा देखो, Why does Meera read novel? ठीक, चलो पहले इतने ही देख लेते हैं। तो देखो मैंने पहले ही बताया कि टाइप्स ऑफ सेंटेंस में असर्टिव सेंटेंस बताया। असर्टिव सेंटेंस में मैंने बताया असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा होता है निगेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में मैंने एक स्ट्रक्चर बताया था। स्ट्रक्चर क्या बताया था कि उसमें पहले सब्जेक्ट आता है, और सब्जेक्ट की पहचान कैसे करते हैं, सब्जेक्ट के बारे में भी बताया था कि सब्जेक्ट की पहचान, सब्जेक्ट कुछ करता है, कोई काम करता है, कुछ एक्शन करता है। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या कर रहा है, किल कर रहा है, किल एक्शन है ना, मारने का काम कर रहा है। तो मोहन क्या हुआ, इसमें सब्जेक्ट हुआ, किल क्या हुआ, वर्ब हुआ ना, ठीक, और सोहन ऑब्जेक्ट हुआ। जिसके ऊपर सब्जेक्ट जो काम करता है, जिसके ऊपर प्रभाव पड़ता है, उसे हम कहते हैं ना ऑब्जेक्ट, मतलब जिसके ऊपर असर पड़ता है, जो सब्जेक्ट काम करे और वो काम जिसके ऊपर असर डालता है, उसे हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो मैंने अफर्मेटिव सेंटेंस में लिखा है कि इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट आता है पहले, फिर वर्ब आता है। वर्ब में या तो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब ऐसे आता है। कभी कभी हेल्पिंग वर्ब सिर्फ आता है, मेन वर्ब नहीं आता, कभी कभी दोनों आते हैं, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों आता है। देखो यहाँ पे सिर्फ वर्ब आया, मेन वर्ब है ना, वर्ब, ठीक, और फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद अदर वर्ड्स आता है। तो हमारा ये पहला स्ट्रक्चर किससे मैच खा रहा है, अफर्मेटिव सेंटेंस। तो इसको हम क्या कहेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस, ऐसा शॉर्ट फॉर्म में, ठीक। लास्ट में इसमें सेकंड में देखो, और हाँ इसमें ये भी ध्यान रखना, लास्ट में फुल स्टॉप आ रहा है कि नहीं। सबसे पहले तो ये देखते हैं लास्ट में फुल स्टॉप आ रहा है कि नहीं, ठीक। सेकंड वाले में देखो फुल स्टॉप आ रहा है, नॉट आ रहा है, तो ठीक है, हमने तो पढ़ा है स्ट्रक्चर कि नॉट आ जाए तो निगेटिव वर्ड्स हो जाता है, क्योंकि ये निगेटिव वर्ड्स है ना, तो निगेटिव सेंटेंस हो जाता है, ठीक है, निगेटिव सेंटेंस हो गया। तीसरा वाला देखो, फिर पहले देखो क्वेश्चन मार्क आ रहा है, क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क आ रहा है तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। इसमें कुछ ना कुछ इंट्रोगेट कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ पूछ रहे होंगे। तो देखो क्या पूछा जा रहा है, इज़ मोहन अ गुड बॉय, क्या मोहन एक अच्छा लड़का है, तो पूछा जा रहा है। अब मैंने बताया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो टाइप होते हैं, यस या नो होता है, दूसरा होता है WH वर्ड टाइप्स होता है। तो यस या नो टाइप्स में यस या नो में जवाब देना रहता है। अब बताओ, इसमें कोई हमसे पूछ रहा है क्या मोहन अच्छा लड़का है, तो क्या हम इसमें मोहन के बारे में बताने लगेंगे, हाँ मोहन बहुत ही ख़राब लड़का है और अच्छे से पढ़ता नहीं है इसलिए ख़राब है, ये सारा बताने लगेंगे क्या। हमको अगर एक लाइन में जवाब देना है तो इसमें हम सिर्फ ये बताएंगे ना, हाँ मोहन अच्छा लड़का है, ऐसा बोल सकते हैं, नहीं मोहन नहीं अच्छा लड़का है, ठीक, तो ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं। तो यस या नो टाइप्स हुआ। जब इसमें कोई रीज़न पूछे तब वो WH वर्ड टाइप्स हो जाता है। जैसे नीचे वाले में देखो, वाई पूछ रहा है, क्यों मीरा नावल पढ़ती है, ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ रहा है कि नहीं। तो नावल क्यों पढ़ती है, तो इसमें हमको पूरा रीज़न बताना पड़ेगा कि मीरा, तो क्यों हम इसमें यस या नो में जवाब देंगे, क्या पूरा रीज़न बताएंगे। मीरा को पढ़ना अच्छा लगता है नावल, इसलिए पढ़ती है, मतलब उसको इंटरेस्ट नावल पढ़ने में बहुत है, ठीक। हम लोग तो यहाँ सब्जेक्ट भी नहीं अपना पढ़ते, मीरा तो नावल पढ़ रही है। चलो आगे देखो, सारा रफ कर रहा हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो एंड सब्सक्राइब। ऐसा बीच बीच में बोलते रहेंगे, आप लोग सुनते रहिए। चलो आप 5 स्विच ऑफ द लाइट्स। ठीक है, आगे देखो, गुड मॉर्निंग,
लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क। चलो यही दो देखो पहले। स्विच ऑफ द लाइट्स, मैंने इम्परेटिव सेंटेंस में बताया था कि इम्परेटिव सेंटेंस की पहचान ये रहती है कि उसकी शुरुआत किससे होती है, वर्ब फर्स्ट से होती है, यू इसमें छिपा रहता है, स्ट्रक्चर में बताया था कि नहीं। और इसमें अब कैसा भाव निकलता है वो तो सारा बता ही दिया था कि ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेस्ट करने का भाव निकलता है। अब वो हमको खुद से निकालना रहता है कि कौन हमारे सामने है, कौन बोल रहा है। अगर बड़ा है तो ऑर्डर कर रहा है, छोटा है तो रिक्वेस्ट करेगा, ठीक, फ्रेंड है तो सजेस्ट करेगा। तो स्विच ऑफ द लाइट्स, स्विच ऑफ करना है लाइट्स को, तो ये कौन सा सेंटेंस हुआ, इम्परेटिव सेंटेंस हुआ। लास्ट है इसमें गुड मॉर्निंग, लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क भी आ रहा है, तो एक्सक्लेमेशन मार्क या तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा या तो ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा, हमने बस इतना ही पढ़ा है। लेकिन अगर विश करे या फिर प्रे करे, ब्लेस करे, कर्स करे, अभिशाप दे, तो वो कौन सा सेंटेंस होता है, वो होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। और जिसमें अचानक से कोई भाव उत्पन्न हो, अभी मैंने पढ़ाया, इसमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है, इसीलिए उसका एग्जाम्पल नहीं दिया। तो गुड मॉर्निंग हमारा कैसा है, क्या है ये, ऑप्टेटिव सेंटेंस है ना। चलो बहुत अच्छे। तो आज की क्लास बस इतना ही, और नेक्स्ट ये सेंटेंस ख़त्म हो गया, इसमें बस और एक वीडियो में बना दूंगा, तो उसमें रीअरेंज वाला एक्सरसाइज करा दूंगा, ठीक। बस एक सेंटेंस में इसके अलावा और कुछ नहीं पूछा जाता, पूरी एक कंप्लीट वीडियो है, ठीक है। और अब नेक्स्ट टॉपिक क्या चालू करना है आप लोग कमेंट करके बता दीजिए, तो मैं वही चालू करता हूँ, ठीक है। थैंक यू गाइस।